एक बार हम एक धार्मिक स्थल की यात्रा पर थे, जिसमें रास्ते भर यात्रियों के लिए लंगर चल रहे थे। पैदल चलने वाले थकान से चूर, भूखे प्यासे चले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जो लंगर के स्थान थे वो उनके लिए बेहद राहत भरे थे। वहाँ उनको दम भर सुस्ताने को मिलता था, पीने को ठंडा पानी और खाने को स्वादिष्ट भोजन। और यही एक बहुत बड़े सच से मेरा सामना हुआ। थाली लेकर जैसे ही खाना अपनी थाली में डालने को हुई, लाउडस्पीकर पर आवाज़ सुनाई दी, खाओ मन भर, छोड़ो ना कन भर। यकीन जानिए ये बहुत पहले की बात है और आज तक मेरे मन में वैसी की वैसी बसी हुई है। कितनी बड़ी बात कही थी। मुफ्त में भोजन मिल रहा था, लोग चाहते तो थालियां भर भर कर ले आते, खाया जाता या नहीं खाया जाता, खाने का उपक्रम करते और बचा हुआ डस्टबिन में डालकर चल देते। ऐसा ही होता है जहाँ इस तरह के सामूहिक भोज के कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो शादी विवाह हो, किसी तरह की पार्टी हो, कोई लंगर हो, हर जगह हम यही व्यवहार करते हैं। थाली में अपनी आवश्यकता से ज़्यादा, अपनी लालच के हिसाब से खाना भर लेते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। हालांकि हम में से बहुत से लोगों ने ये आदत छोड़ी है, लेकिन अभी बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो खाने को जूठन के तौर पर बर्बाद करता है। यदि खाना बच गया है आप उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन थाली में जूठन छोड़ना ये इतना बड़ा पाप है जिसकी भरपाई आप इस जन्म में नहीं कर सकते। और ये पाप क्यों है जानते हैं? ये पाप इसलिए है कि जो अन्न उपजाने के लिए एक किसान दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता है, पसीना बहाता है, आप उसके उस मेहनत, उस पसीने का मान नहीं रख रहे। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़ ये कि एक एक अन्न का दाना उपजाने के लिए कितने तरह के संसाधन लगते हैं। उसके उपयोग में आती है जाने कितनी बिजली, पानी, इसके अलावा भी और तमाम चीज़ें जो फसल उगाने में सहायक होती हैं। एक एक दाने का किसान किस तरह मान रखता है, ये यदि आपको अंदाज़ा ना हो तो जब फसल कटती है, घर आती है, उसमें से दाने अलग किए जाते हैं और उसे मंडियों में बेचा जाता है, उस समय किसान को अपनी फसल के साथ देखिए, वो बिखरे हुए अनाज के दानों को किस तरह समेटता है वो देखिए। वो एक एक दाने को समेट कर बोरियां भरता है और उसे गोदाम तक ले जाता है, वो देखिए। वो तो अपने उपजाए हुए दानों का सम्मान कर रहा है, लेकिन वो जब आप तक पहुंचा है, आपने सिर्फ पैसे देकर उसे खरीदा है, तो आप उसका मान नहीं समझ सकते। और जो लोग समझते हैं हम उनके आभारी भी हैं। एक चीज़ इसमें और है, ये जितनी भी ऊर्जा उस अन्न के दाने को उपजाने में खर्च हुई है, उस ऊर्जा का एक मूल्य होता है, वो वापस आप पर्यावरण में नहीं दे सकते। इसलिए उस ऊर्जा के उत्पादन में जो कार्बन उत्सर्जन हुआ है और हमारी धरती उस कार्बन उत्सर्जन की वजह से गर्म हो रही है, उसका भी ध्यान हमें रखना होगा। यानी यदि हम अन्न को बर्बाद कर रहे हैं तो न सिर्फ एक भूखे के पेट से अनाज छीन रहे हैं, बल्कि अपनी धरती को और अधिक गर्म करने में भी सहयोग दे रहे हैं। ये जो प्रकृति का चक्र है ना, हमें इसका ध्यान ज़रूर रखना होगा। और यदि हम इसका ध्यान रखेंगे तो हमारा जीवन भी इसी प्रकृति की देन है, प्रकृति इसका भी ध्यान रखेगी। तो आज से और अभी से ये वादा कीजिए कि थाली में आप जूठन नहीं छोड़ेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने थाली में ज़्यादा परस लिया है, तो आप अपने किसी मित्र से या किसी परिवारजन से ये अनुरोध करेंगे कि वो आपसे आपका भोजन शेयर कर ले। जितनी भूख होगी उतना ही खाना अपने थाली में परोसेंगे। इस बात पर मुझे अपने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री याद आते हैं। हरित क्रांति से पहले की बात है, उन्होंने एक दिन व्रत का संकल्प किया। वो किस लिए? कि वो एक दिन यदि अन्न का त्याग करेंगे तो वो अन्न किसी भूखे की भूख मिटा सकेगा। आप सोचिए, भरे पेट लोग यानी संपन्न लोग यदि एक दिन व्रत करते हैं, एक दिन निराहार रहने का प्रण करते हैं, तो कितने अनाज और कितने खाद्य पदार्थों की हम बचत कर सकेंगे। और ये वैज्ञानिक तथ्य है कि यदि निराहार रहा जाए तो
तो आपके शरीर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो समय चाहिए होता है वो उसे मिल जाता है। यानी निराहार रहना शरीर के लिए कष्टप्रद नहीं है, बल्कि उसके लिए लाभदायक ही है। तो सोचिए कितनी सारी अच्छी चीज़ें इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं कि अन्न की बर्बादी हम ना करें। तो खाने से पहले अपने स्वास्थ्य का और अपने थाली में अन्न का मान ज़रूर कीजिएगा।